Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss present perfect tense, and we will discuss number 1 its use, number 2 its structure, number 3 its examples, and number 4 the last one exercises. So number 1, I want to discuss the use. First use is, look at an action which is just completed. एक काम जो अभी अभी हुआ हो. एग्जाम्पल देखिए इसकी, My son has just completed his homework. Just mean अभी अभी. क्या? जस्ट मीन अभी अभी कोई काम किया है. तमाजुर हैज जस्ट फिनिश्ड हर लंच. शी हैज जस्ट रीच्ड. तो हम इसमें याद रखिए 2 तरीके से इसका आंसर वो करते हैं. नंबर 1 चुका है, चुकी है, चुके हैं. और नंबर 2 लिया है, ली है, ले हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को देखें, मेरे बेटे ने अभी अभी अपना जिम्या काम खत्म कर लिया है. मेरा बेटा अपना जिम्या काम खत्म कर चुका है. खत्म कर लिया है या खत्म कर चुका है. इन बोथ द केसेस ये क्या है? मैं अभी नमाज पढ़ चुका हूं. सो चुका हूं या लिया है, उर्दू की पहचान में ये आता है. सेकंड इसका यूज, दूसरा यूज है एन एक्शन विच इज नॉट डन इन पास्ट. कोई एक ऐसा काम जो इससे पहले आपने कभी ना किया हो. जैसे माई मदर हैज नेवर रेड आवर न्यूज पेपर. आई हैव नेवर बिन एट मुजफ्फराबाद बिफोर दिस. मैं इससे पहले कभी मुजफ्फराबाद नहीं आया था. My father has not seen Kashmir. थर्ड यूज देखिए इसका, a past action which has still its impact. एक ऐसा काम जो आप कर तो चुके हैं लेकिन अभी तक उसका असर बाकी है. तो फिर हम किस में यूज करेंगे उसको? हम उसको यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी फेल हाल मुकम्मल का फिक्रा होगा. एग्जांपल देखिए, I have finished my examinations. मैं अपने इम्तिहान दे चुका हूं. मैं अपने इम्तिहानात दे चुका हूं. ये देखें इसमें यूज हुआ. सो इसका अब मीन क्या बनेगा? So now I am free. These days because मैंने इम्तिहान अब दे दिया है, मैं फ्री हूं. He has already offered his Fajr prayer. वो पहले से ही अपनी फजर की नमाज अदा कर चुका है. He has already offered his Fajr prayer. वो पहले से ही अपनी फजर की नमाज अदा कर चुका है. I have already taken a cup of tea, which means कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है. ये बात समझ आ गई आप लोग को? ओके, अब हम देखते हैं इसके चंद इंडिकेटर्स कि इंग्लिश सेंटेंसेस में क्या ऐसी चीज होगी जो उसे हम एज्यूम करेंगे कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इंडिकेटर्स देखिए, दिस मंथ, जस्ट, ऑफन, एवर, this week, never, already, yet, still, now, so far, today. टेंस की उस रिटन सेंटेंस की जो इंग्लिश में है उसकी पहचान बड़ी आसान हो जाती है. ठीक है. Now look at its syntax.
अब हम सिंटेक्स डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर इसका देखते हैं कि इंग्लिश का सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर यूज होता है हैज और हैव, हैज और हैव। उसके बाद वी थ्री which means third form of verb, which means third form of verb, और इसको क्या बोलते हैं, past participle, we three, and of course at the end object, any subject plus has have plus we three, third form of the verb or past participle and object। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्प, सब्जेक्ट के बाद जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, हैज या हैव, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट का इजाफा किया जाएगा। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि हैज और हैव यानी जो हेल्पिंग वर्ब हो सेंटेंस में मौजूद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का अगर इजाफा कर दिया जाए, नॉट का अगर इजाफा कर दिया जाए तो सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। उसके बाद वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए हैज हैव को आप सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, हैज हैव को आप सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं, देन उसके बाद सब्जेक्ट ये आपस में जो प्लेस है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद वी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो WH, फैमिली, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, हाउ। ये सेंटेंस के ये जो वर्ड्स हैं, WH जो वर्ड हैं, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो क्या आ जाएंगे, पहले यहां पर आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएंगे यहां पे WH फैमिली के, देन हैज हैव, सब्जेक्ट, वी थ्री, ऑब्जेक्ट, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। यहां हैज यूज करना होता है, हैव यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स, और जहां हैव होता है हैज यूज कर देते हैं। सो आपको अपने माइंड में ये बात रखनी है, यू हैव टू क्रैम इट। आपने अपने माइंड में ये चीज बिठा देनी है कि जनाब अगर सब्जेक्ट की जगह क्या हो, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, व्हाट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज हैव। आई हैव, we have, you have, they have, men have, children have, boys have, ladies have, so plural noun, और उसके साथ उसके बाद क्या यूज होगा, have। और अगर सिंगुलर है he, she, it and singular noun, boy has, man has, student has, teacher has, okay, the boy has, he has, he has, she has, it has, and singular noun, boys have, boy has, girl has, a dog has। सो उसके साथ बाकी जितने भी सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज होंगे हम उसके साथ आगे क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, द वॉशरमैन, द वॉशरमैन प्लूरल है, लिहाजा आगे क्या यूज होगा, हैव। द वॉशरमैन हैव वॉश्ड द क्लाउड्स, द वॉशरमैन हैव वॉश्ड द क्लाउड्स। द गर्ल हैज, सिंगुलर नाउन है, द गर्ल हैज नॉट कॉल्ड हर मदर, द गर्ल हैज नॉट कॉल्ड हर मदर। Have the boys bought new pens? Again, boys plural noun है, have interrogative है, the boys subject जो है उससे पहले क्या यूज हुआ, have। Have the boys bought new pens? Why have you? Again, you के साथ क्या यूज होगा, why। और ये देखिए डबल इंट्रोगेटिव, WH फैमिली पहले आ गया, WH प्रोनाउन जो है वो it comes before helping verb of an interrogative sentence। So क्या था, have you sold your mobile phone? So why have you sold your mobile phone?
क्या आप अपना मोबाइल फोन फरोख्त कर चुके हैं? आप अपना मोबाइल फोन क्यों फरोख्त कर चुके हैं? When have you sold your मोबाइल फोन? आप अपना मोबाइल फोन कब फरोख्त कर चुके हैं? When has your brother? So your brother के साथ सिंगुलर नाउन है अगेन. Your brother सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नाउन. उससे पहले क्या आएगा? Has. When has your brother written a letter? आपके भाई कब खत लिख चुके हैं? आपके भाई ने कब खत लिख लिया है? So he has obtained good marks. He has obtained good marks. He has not obtained good marks. So practice it and send it to me. If you feel any problem, any difficulty, I will be there to discuss these problems with you. Is it clear? Thank you so much.